नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं शनि महाराज के गोचर पे। 29 जून 2024 को शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री हो गए थे और अब 15 नवंबर 2024 को शनि महाराज मार्गी होने जा रहे हैं। ये जो अवधि थी, ये जो टाइम पीरियड था जब शनि महाराज वक्री थे या रेट्रोग्रेड थे, ये पूरा 139 डेज का था। हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। प्लैनेट वक्री क्यों होता है, इसको भी हम बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं। इसको इस तरीके से समझिए कि हम किसी लोकेशन पे जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। हमको कुछ काम याद आया जो हमने अधूरा छोड़ा हुआ था, या जो काम हमको करना था और हम भूल गए थे, या हम नहीं कंप्लीट कर पाए थे। तो हम पीछे की तरफ मुड़े, उस काम को पूरा किया, उस काम को सेटल किया जो कि पेंडिंग था, और अब आगे की तरफ बढ़े। तो यही कंसेप्ट लागू होता है जब प्लैनेट कोई वक्री होता है। कुछ काम जो पेंडिंग थे, शनि महाराज आपकी कुंडली में जहां पे गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, जिन भाव पे दृष्टि है शनि महाराज की, उस भाव से रिलेटेड जो काम पेंडिंग थे वो शनि महाराज ने पूरे किए और अब वो 15 नवंबर 2024 को मार्गी होने जा रहे हैं। तो ये होता है कंसेप्ट जब कोई प्लैनेट वक्री होता है। तुला राशि की बात करें तो एक अच्छा समय चल रहा था तुला राशि वालों के लिए। जून 2024 से जब से शनिदेव वक्री हुए हैं, तुला राशि वाले अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं। कौन कौन से क्षेत्रों में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी की जो स्थिति बन रही है तुला राशि वालों की, उसको हम एक बार थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, उसका जरा आकलन कर लेते हैं। देखिए, तुला राशि है, शुक्र देव आपके राशि के स्वामी बनते हैं और शनि देव आपकी राशि के लिए अत्यंत योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि ये चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं और पंचम भाव के स्वामी भी है। अगर प्रेजेंट गोचर की बात करें तो चतुर्थ भाव के स्वामी पंचम भाव में विराजमान, कुंभ राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। तो ये जो शनि देव का जो गोचर है, प्रेजेंट गोचर, ये बहुत ही शुभ है, ये बहुत ही शुभ है। और 17 जनवरी 2023 से शनिदेव आपके पंचम स्थान से गोचर कर रहे हैं। उसके पहले तुला राशि वालों की अड़ैया चल रही थी 17 जनवरी 2023 के पहले, तो वो तो एक टफ पीरियड था ही। बट हाँ, 17 जनवरी 2023 से तुला राशि वालों के लिए एक प्लीजेंट चेंज आया, शनिदेव पंचम में आए, शनिदेव उनके लिए योग कारक हैं। तो ये एक अच्छा चेंज आया। हाँ, यहाँ पे ये देखना भी बहुत जरूरी है कि शनिदेव आपकी लग्न कुंडली में उनका प्लेसमेंट किस तरीके से है, किस तरीके का है, डिग्निटी में प्लेस्ड है या नहीं, वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रिजल्ट्स होंगे उसके हिसाब से होंगे। हम यहाँ पे एक जनरलाइज बात कर रहे हैं। तो शनिदेव की गोचर की बात करें, प्रेजेंट गोचर की, तो ये शुभ है और 29 जून 2024 तक ये शुभ था। उसके बाद जब से शनि महाराज वक्री हुए हैं तो परेशानियां बढ़ गई हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। सब देखिए, यहाँ पे जब शनि महाराज का जो गोचर पंचम से था, तो इस टाइम में आपको संतान को लेके खुशखबरियां भी मिली होंगी। हो सकता है उनका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया हो जहां वो चाहते थे। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया होगा। सो एजुकेशन और लर्निंग क्षेत्र में आपको स्वयं के बारे में भी और संतान के बारे में भी ये खुशखबरियां आपको मिली होंगी। हो सकता है कि आपके संतान की मैरिज में डिले हो रहा था या कोई प्रॉपर मैच नहीं मिल रहा था, तो आपके बच्चों की शादी फिक्स हुई होगी, शादी तय हुई होगी। तो संतान को लेके खुशखबरी मिली होगी, संतान को लेके एजुकेशन, संतान के एजुकेशन को लेके अच्छा पीरियड था, आपके एजुकेशन को लेके अच्छा पीरियड था। आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए पीरियड अच्छा था। जून 2000 पहले की बात कर रहा हूं, जून 2024 के पहले की बात कर रहा हूं। और पॉलिटिक्स में अगर आप हैं तो वो भी आपके लिए पीरियड भी अच्छा था। बट जून 2024 से ये सिचुएशन बदल गई है। इन सब क्षेत्रों में कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। और मुख्यतः प्रॉब्लम्स जो आ रही होंगी वो सबसे पहले, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि की बात कर लेते हैं, तो शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है वो सप्तम भाव में पड़ रही है। तो बिजनेस पार्टनरशिप्स में इश्यूज हो सकते हैं, मैरिड लाइफ में इश्यूज हो सकते हैं, वहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो सप्तम भाव पे आ रही है। और सप्तम भाव में मेष राशि आती है जो कि मंगल देव की राशि आती है, जो कि उनके शत्रु हैं। तो पहली चीज ये।
शनि महाराज की सप्तम दृष्टि की बात करें तो लाभ में कमी आई होगी, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि एकादश भाव पे आ रही है और वहां पे जो राशि आ रही है वो सिंह राशि आ रही है, सूर्य देव की राशि आ रही है, जो कि उनके अति शत्रु हैं। तो लाभ में कमी, कहीं ना कहीं से प्रॉफिट्स होने वाले थे, लाभ होने वाले थे, करियर को लेके भी कोई प्रॉब्लम्स रहे होंगे। जो चीज होना तय थी, प्रमोशन होना तय था, इंक्रीमेंट होना तय था, नया जॉब लगना तय था, नया जॉब लग भी गया होगा तो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया होगा। तो ये जो परिस्थितियां, इस तरह की परिस्थितियां है कि सब चीज तय थी, सब चीज तय थी, एंड वक्त पे वो चीज रुक गई। सो लाभ में कमी, जो चीज अच्छी चीज होनी थी, विश फुलफिलमेंट होनी थी, वहां पे कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया, बिकॉज शनिदेव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव में थी और शनिदेव वक्री हो गए। सो ये रिजल्ट्स रहे होंगे तुला राशि वालों के लिए। शनिदेव की दशम दृष्टि जो है वो द्वितीय भाव पे आ रही है और वहां पे भी मंगल देव की राशि आ रही है, वृश्चिक राशि आ रही है, जल तत्व राशि आ रही है। सो द्वितीय भाव फैमिली को शो करता है, फैमिली को सेविंग्स को शो करता है। तो घर में कलह हुई होगी, घर की सुख शांति भंग हुई होगी, आपके किसी बिहेवियर के कारण हो सकता है कि आपने कुछ गलत बोल दिया हो, क्योंकि वो स्थान वाणी का भी है, तो वहां प्रॉब्लम्स दिखती हैं, अनावश्यक खर्चे हुआ होगा घर के जो सेविंग्स है उसमें। तो ये सब प्रॉब्लम्स रही होंगी जब शनिदेव वक्री थे। हो सकता है कि खाने पीने की आपकी आदतों के कारण कुछ हेल्थ में इश्यूज हुए होंगे, ये भी इस दौरान पॉसिबिलिटी बनती है। तो शनिदेव जहां बैठे हैं वहां के तो रिजल्ट्स आपको कंपैरेटिवली बेटर मिले होंगे इस जब शनि महाराज वक्री थे। बट जहां पे शनिदेव की दृष्टि है सप्तम भाव पे, एकादश भाव पे, द्वितीय भाव पे, तो यहाँ पे के जो रिजल्ट्स है वो आपको ठीक से नहीं मिले होंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम्स रही होंगी। और इस प्रॉब्लम्स का खास कारण ये है कि शनिदेव जहां बैठते हैं वहां तो लाभ देते हैं, बट शनिदेव की दृष्टि में विष है। तो शनिदेव की दृष्टि में विष होने के बाद वो जिन राशियों को देख रहे हैं, तुला राशि वालों के लिए वो सूर्य देव की राशि है और मंगल देव की राशि है। दो मंगल देव की राशि आ रही है सप्तम भाव और द्वितीय भाव में, और एकादश भाव में सूर्य देव की राशि आ रही है। तो ये इसलिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। तो ये तो चीज पहली चीज थी। अब दूसरी चीज क्या हुई है, इसको जरा थोड़ा सा ठीक से आकलन कर लेते हैं। मई तक तो गुरुदेव हमारे सप्तम भाव से गोचर कर रहे थे, तो एकादश भाव को देख रहे थे, लग्न भाव को देख रहे थे, तिथि भाव को देख रहे थे, तो सिचुएशन संभली हुई थी, अच्छी थी। शनिदेव का गोचर भी अच्छा चल रहा था पंचम भाव से, मूल त्रिकोण राशि से। गुरुदेव भी सप्तम भाव में थे और गुरुदेव भी सपोर्ट कर रहे थे, तो सिचुएशन पूरी तरह से अच्छी थी। तुला राशि वालों के लिए जो गुरुदेव है वो अकारक ग्रह है, मतलब तुला राशि वालों के लिए गुरुदेव शुभ अकारक ग्रह है। तो ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुभ ग्रह भी है बट साथ में आपकी पर्टिकुलरली तुला राशि वालों की बात करें तो वो अकारक भी है। तो ये गुरुदेव का अष्टम में जाना ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक कारण था और अभी भी है, क्योंकि गुरुदेव अभी भी वक्री हैं। क्योंकि यहां पर क्या हुआ, यहां पे गुरुदेव ने अष्टम भाव में आकर डिसीजन मेकिंग हमारी गलत करवा दी। जब भी गुरु अष्टम भाव से गोचर करेंगे जो सबसे बड़ा अफेक्ट होगा, क्योंकि गुरुदेव ज्ञान के कारक है, तो हमारा जो ज्ञान है या बुद्धि है, वो जो हम जो डिसीजन लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, हम ठीक से डिसीजन सही समय पे नहीं ले पाते हैं, तो वो प्रॉब्लम रहा होगा। तो अब क्या हुआ, जून के बाद सिचुएशन एकदम कैसे बदल गई, क्योंकि मई से गुरुदेव अष्टम में चले गए, तो वहां पे जो गुरुदेव का अष्टम में जाने से जो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है या निर्णय लेने में जो परेशानी है वो हुई। और शनि देव वक्री हो गए 29 जून से। तो मई जून की बात करें और जून के बाद का पीरियड तुला राशि वालों के लिए ये थोड़ा टफ पीरियड है, क्योंकि गुरुदेव का साथ नहीं है, शनिदेव वक्री हो गए हैं, वो जहां पे उनकी दृष्टि पड़ रही है वहां पे प्रॉब्लम्स है। तो ये पूरी सिचुएशन अभी बनी हुई है। अब आगे क्या होगा, देखिए अब आगे सुखद चेंज है, सुखद परिणाम है, प्लीजेंट चेंज है। कैसे, क्यों? क्योंकि 15 नवंबर 2024 से शनिदेव अब मार्गी होने जा रहे हैं। 29 मार्च 2025 को, ये डेट नोट कर लीजिए, 29 मार्च 2025 शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे, मीन राशि में प्रवेश करेंगे 29 मार्च 2025 को, जो आपके लिए षष्टम भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। किसी भी क्रूर ग्रह का षष्टम भाव से गोचर करना ये अच्छा होता है, और खास करके शनि जैसे ग्रह का, क्योंकि शनि देव जब षष्टम भाव में आएंगे उनकी दृष्टि अष्टम भाव पे आएगी, द्वादश भाव पे आएगी। तो ये जो दो भाव हैं
इनमें शनिदेव की दृष्टि यहाँ के जो मैलेफिक इफेक्ट्स है इनको कम करेगी और आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करेगी, क्योंकि इनकी जो दशम दृष्टि होगी वो आपके तृतीय भाव पे होगी और शनिदेव की दृष्टि तृतीय भाव में पुरुषार्थ में वृद्धि को भी दर्शाता है और वहां पे गुरु की राशि आएगी। तो आने वाले समय आने वाला जो समय है मार्च 2025 से शनिदेव के गोचर के हिसाब से अच्छा है। और अब शनिदेव जब भी मार्गी होंगे तो ये जो क्षेत्रों में प्रॉब्लम आ रही थी ये सबसे पहले सॉल्व होना शुरू होगी। आपको आपको आगे के रास्ते दिखेंगे, आपको एक होप आएगी। जो आप 20 के ये 139 डेज जो प्रॉब्लम्स थे, इस प्रॉब्लम से इस दौरान जो प्रॉब्लम्स हुए होंगे वहां पे हमको राहत मिलेगी। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे और वो षष्ठम भाव की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो अब जो आने वाला शनिदेव का गोचर ये प्लीजेंट है, वो प्लीजेंट है। तो ये तो रही शनिदेव की बात। अच्छा, अब गुरुदेव का जो गोचर है वो अभी अष्टम से चल रहा है, वो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि गुरुदेव अष्टम भाव में वक्री हो गए हैं। गुरुदेव अष्टम भाव में वक्री हैं और गुरु हमारे लिए अकारक ग्रह हैं। तो वहां पे हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो हमको ठीक से उसको हमको ठीक से संभालना है। संभालना किस तरीके से? डिसीजन मेकिंग में हमको सोच समझ के डिसीजन लेने, सिर्फ इतना ही, क्योंकि गुरुदेव अष्टम से जा रहे हैं। तो वो आप ध्यान रखिए, डिसीजंस को थोड़ा सोच समझ के लीजिए, डिसीजंस को थोड़ा पोस्टपोन करिए, हर एंगल्स को ठीक से, उसके कॉन्स क्या है, प्रॉस क्या है, पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, इस चीज को थोड़ा आकलन करके आगे बढ़िए। डोंट टेक हेस्टी डिसीजन। दिस इज नॉट द टाइम कि हम थोड़ा एग्रेसिव मोड में आए कि हेस्ट में डिसीजन लें। नो, दिस इज नॉट दैट टाइम, बिकॉज टोटल सिचुएशन इज इन फ्लक्स। चीजें ठीक से अभी कुछ चीजें धीरे धीरे मैनिफेस्ट हो रही है, पूरी तरह से हुई नहीं है। जैसे शनि का गोचर ठीक होने जा रहा है, मार्गी होने जा रहा है, तो अच्छा टाइम हमारे लिए धीरे धीरे मैनिफेस्ट हो रहा है। यू कैन टेक इट दैट वे। अब गुरु का गोचर भी 14 मई 2025 से, ये डेट भी नोट कर लीजिए, 14 मई 2025 से गुरुदेव भी आपके लिए नवम भाव में गोचर करेंगे। तो 29 मार्च 2025 को शनिदेव आपके लिए पूरे फेवरेबल हो जाएंगे, 14 मई 2025 को गुरुदेव आपके लिए पूरे फेवरेबल हो जाएंगे। तो ये दोनों जो ग्रहों का साथ मई के पहले था, मई 2024 के जो पहले था, वही साथ फिर से हमको मई 2025 के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो एक अच्छा पीरियड आपके लिए साबित होगा, क्योंकि शनिदेव फेवरेबल षष्ठम भाव को लेके और गुरुदेव आपके नवम भाव में जब रहेंगे तो वो आपके लिए फेवरेबल, क्योंकि उनकी जो पंचम दृष्टि होगी वो आपके लग्न भाव पे पड़ेगी, जो उनकी सप्तम दृष्टि होगी तृतीय भाव पे पड़ेगी, और जो उनकी नवम दृष्टि होगी वो संतान के भाव पे पड़ेगी। तो ओवरऑल तुला राशि की बात करें, ये जो शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं, देखिए तुला राशि वाले मतलब तुला राशि वालों की लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स नहीं थे जितने की बाकी राशि वालों के लिए थे। हाँ, जून से लेके ये पीरियड टफ था, मैं मानता हूं, बट आगे आने वाला पीरियड भी आपके लिए अच्छा है। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, शनिदेव किस तरीके से आपको फेवरेबल होने वाले हैं, गुरुदेव आपके लिए कैसे फेवरेबल होने वाले हैं। तो इन दोनों प्लैनेट्स के फेवरेबल होने से आपको जो ओवरऑल इफेक्ट मिलेंगे वो अच्छे मिलेंगे। तो ये था सिर्फ तुला राशि वालों के लिए एनालिसिस कि किस तरीके से आने वाला अभी का कैसा टाइम है, क्या चेंजेस आने वाले हैं और आने वाला टाइम किस तरीके का है। सो दिस इज माय एनालिसिस अबाउट तुला राशि। गुड टाइम अहेड। थोड़ा सा पैच था, थोड़ा सा रफ पैच था, पहले भी रोड अच्छा था, थोड़ा सा पैच रफ था जून से लेके नवंबर 15 तक का, और आगे आने वाला पैच, आगे का रास्ता उससे भी ज्यादा बेटर है। सो दिस इज माय एनालिसिस अबाउट तुला राशि। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।